हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोएम स्टार्ट करेंगे डस्ट ऑफ स्नो। ये आपके 10th क्लास की फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। अब हम टेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये जो पोएम है ये एक सिंबॉलिकल पोएम है स्टूडेंट्स। सिंबॉलिकल का मतलब होता है जिसमें प्रतीक के रूप में यूज़ किया गया है। और ये जो कविता है वैसे तो इसके अंदर एक नॉर्मली सी घटना बताई गई है। पोइट जो है वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा होता है। हेमलॉक का मतलब होता है धतूरा। धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा है और जो है मतलब ठंड का मौसम है और बर्फ़ गिर रही होती है। एक कौवा उस धतूरे के पेड़ के ऊपर आके बैठता है और उसके जो पंख हैं वो भी बर्फ़ के छोटे छोटे कणों से भर जाते हैं। और कौवा जो है जैसे ही अपने आप को झटका मारता है तो उसके ऊपर जो बर्फ़ गिरी थी पेड़ के ऊपर भी और पंखों वाली भी, वो कवि के ऊपर आके गिर जाती है। और यही छोटी सी घटना जो है कवि की मनोदशा को चेंज कर देती है। और वो ऐसा फील करता है कि अगर जैसे ये कौवा अपने जड़ता को त्याग कर अपना काम कर रहा है तो वैसे ही उसको भी काम करना चाहिए। तो उसको ऐसा फील होता है कि इस कौवे की इस घटना ने उसके शेष दिन को बचा दिया है और अब वो भी अपना पूरा दिन जो है ख़राब नहीं होने देगा, क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है और कवि जो है वो अब तक जड़ता को अपनाए हुए था। और जैसे ही उसने कौवे की मूवमेंट्स देखी, एक्टिविटीज़ देखी, तो उसको ये एहसास हुआ कि उसको भी अपना काम जो है करना चाहिए और पहले की तरह उसको भी अपने काम पे निकल पड़ना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, वैसे अभी जो हमने डिस्क्राइब किया वो आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन ही है। हालांकि छोटी सी पोएम है लेकिन इस छोटी सी पोएम के मीनिंग्स जो हैं वो सिंबॉलिकल हैं। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी कि कवि एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा है। वो धतूरे का पेड़, उसके ऊपर बर्फ़ के कुछ कण गिरे हुए हैं। क्यों गिरे हुए हैं? क्योंकि उस समय सर्दी का मौसम था और बर्फ़ गिर रही थी। तो उसी समय उस धतूरे के पेड़ के शाखाओं पर एक कौवा आके बैठता है और वो जैसे ही शाखा को हिलाता है तो बर्फ़ के जो कण थे जो पेड़ के ऊपर थे वो एकदम से नीचे गिरते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ल्यूड। और जैसे ही उस कौवे ने उस शाखा को झटका तो बर्फ़ के कण नीचे गिरे। हैज़ गिवन माई हार्ट, जैसे ही एक्टिविटी हुई तो इससे कवि का जो मूड है वो पहले से भी मतलब पहले बहुत बुरा महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही कण नीचे गिरे तो इससे उसका मन बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ल्यूड, और कवि की मनोदशा ऐसे बदली कि अब तक वो ये एहसास कर रहा था कि आज जैसे बर्फ़ पड़ रही है तो वो कोई काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ये मूवमेंट हुई कौवे ने शाखा को हिलाया, बर्फ़ नीचे गिरी और गिरने के बाद कवि को एहसास हुआ कि उसको भी अपनी जड़ता को त्याग देना चाहिए और अपने काम पे पहले की तरह निकल पड़ना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो धतूरे का पेड़ है और जो कौवा है, जो बर्फ़ के डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ के कण हैं, और जैसे ही कौवे ने हिम कणों को नीचे गिराया, तो ये सभी वर्ड्स जो हैं प्रतीक के रूप में यूज़ किया गया है। धतूरा वैसे तो एक विषैला पेड़ होता है, तो कवि का जो उदास मन है वो उस धतूरे के पेड़ से उसका कंपेयर किया गया है। और कौवा जो है उसको अपशकुन का चिन्ह माना जा रहा है। कवि जो है अपने उदास विचारों को एक तरह से अपने मन में रखे हुए था, लेकिन जैसे ही कौवे की मूवमेंट उसने देखी तो उसके विचारों में परिवर्तन आया और इसके बाद उसने भी अपना जो पश्चाताप वाले जो विचार थे उनको त्याग दिया और उसका मन जो है उत्साह से भर गया। इस तरह हम ये देखते हैं कि जो छोटी सी कविता है उसके अंदर बहुत डीपली मीनिंग एक्सप्रेस किए गए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा प्रतीक के रूप में वर्ड्स को यूज़ किया गया है। ये पोएम स्टूडेंट्स आपने अच्छे से रीड करनी है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इस पोएम को आप पढ़ेंगे। कल हम इसके क्वेश्चन देंगे आपको,
तो देखते हैं आप किस तरह से इनके क्वेश्चंस के आंसर इस स्टेंजा में से ढूंढ के लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।